औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहेल अहमद खान अब्बासी, एडवोकेट हाई कोर्ट रावलपिंडी, आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहता है। नाज़रीन, आज की जो वीडियो है इसका टॉपिक है सक्सेशन सर्टिफिकेट। कि सक्सेशन सर्टिफिकेट, जिसको उर्दू में जाननशीनी सर्टिफिकेट कहा जाता है, ये क्यों, कब और कैसे हासिल किया जाता है, यानी इसको हासिल करने की ज़रूरत कब पड़ती है। तो नाज़रीन जाते हैं अपने टॉपिक की जानिब। सक्सेशन सर्टिफिकेट क्यों बनाया जाता है, उसकी ज़रूरत कब पड़ती है। जब कोई शख्स इस दुनिया से चला जाता है, फौत हो जाता है, तो वो अपने पीछे जो मूवेबल प्रॉपर्टी होगी, ये याद रखें, मूवेबल प्रॉपर्टी यानी वो प्रॉपर्टी जिसको आप लीगल लैंग्वेज में उर्दू में उसको मनकुला कहते हैं और इंग्लिश में मूवेबल यानी एक सिंपल सा लफ्ज़ है कि जो प्रॉपर्टी एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हो। मसलन बैंक बैलेंस, पेंशन, कार वगैरह, कोई इस तरह की चीज़ है, तो वो डिसीज्ड पर्सन जो फौत हो चुका है, यानी उस डिजीज्ड उसको बोलते हैं जो आदमी फौत हो चुका है, तो वो अपने पीछे ये चीज़ें छोड़ जाते हैं और उसके जो वर्सा हैं, अब वो इन चीज़ों को कैसे हासिल करेंगे। मसलन अगर एक डिजीज्ड पर्सन का बैंक बैलेंस था, पेंशन थी, गाड़ी है, तो वो जो उसके लीगल हेयर्स हैं, जो उसकी औलाद है, उसके घर वाले हैं, वो कैसे वो चीज़ें अपने इस्तेमाल में लाएंगे। उसके लिए उनको एक सर्टिफिकेट बनवाना होगा जिसको सक्सेशन सर्टिफिकेट कहते हैं। उर्दू में जाननशीनी सर्टिफिकेट और इंग्लिश में सक्सेशन सर्टिफिकेट। अब सक्सेशन सर्टिफिकेट याद रखें, हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में होते हैं। जिस तरह मूवेबल प्रॉपर्टी जो बैंक बैलेंस की सूरत में, पेंशन की सूरत में, यानी आप बैंक बैलेंस से मुराद है कि बैंक में पैसा है वो निकलवाना है, तो उसके लिए ये होगा कि आपने जो सिविल कोर्ट होती है वहाँ पर एक दरख्वास्त देनी होती है। सक्सेशन के लिए आपने दरख्वास्त देनी होती है सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए। तो उसके लिए ये होगा कि आपको जो सिविल कोर्ट है वो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेगी। सक्सेशन में याद रखें कि इतना लंबा अरसा नहीं होता, बहुत थोड़े अरसे में सक्सेशन सर्टिफिकेट इशू हो जाता है। उसके लिए ये होता है कि जो कोर्ट है, सिविल कोर्ट होगी, जो इशू करेगी सर्टिफिकेट, वो जो वर्सा हैं उनकी स्टेटमेंट लेके, उनका बयान रिकॉर्ड करके वो उनको सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं। अब इसका प्रोसेस ये है, आप एक एप्लीकेशन देंगे और उस एप्लीकेशन में जितने वर्सा हैं आप उनके नाम लिखेंगे। उनके आईडी कार्ड अगर बने हैं तो उनकी कॉपीज़ होंगी, और जिनके नहीं बने, अगर कोई माइनर्स हैं जिनके आईडी कार्ड्स नहीं बने, तो उनका ये होगा कि उनका कोई बर्थ सर्टिफिकेट होगा जो आपको लगाना पड़ेगा। इसी तरह जब तमाम वर्सा वो एक पार्टी होंगे, यानी जिसको मुद्दई कहते हैं या प्लेंटिफ, जबकि जो केस होगा वो होगा पब्लिक एट लार्ज, यानी अवामुन नास, मुद्दई बनाम अवामुन नास, यानी मुद्दई जो भी है, जितने 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, उनमें से जो आदमी लीड कर रहा होगा, जो केस डील कर रहा होगा, वो आदमी उसका नाम लिखा, जिसका नाम पहले लिखा होगा उसी के आगे मसलन सलीम वगैरह बनाम अवामुन नास।
यानी सलीम एटसेट्रा वर्सेस पब्लिक एट लार्ज। तो जब वो आप दरख्वास्त दायर करेंगे और जब जो कोर्ट उस एप्लीकेशन को इंटरटेन करेगी तो वो ये होगा कि वो एक अखबार इश्तिहार के लिए बोलेंगे कि एक प्रोक्लेमेशन किसी भी न्यूज़पेपर का वो ऑर्डर कर सकते हैं, उसमें आपने एक इश्तिहार देना होता है और उस इश्तिहार के बाद जो नेक्स्ट डेट होती है, आम तौर पर ये होता है कि अगली जो डेट है इश्तिहार वाली डेट, यानी जिस डेट को आपने इश्तिहार देना है, आना है जिस डेट को, तो उसी डेट को बाज़ औक़ात वो कोर्ट्स, कुछ अदालतें ऐसी भी होती हैं वो उसी डेट पे स्टेटमेंट लेके सर्टिफिकेट इशू कर देती हैं। और बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि कुछ बर्डन ज़्यादा हो काम का या कोई भी, तो वो क्या करते हैं कि वो नेक्स्ट डेट दे देते हैं। तो इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो ये होंगे कि तमाम वर्सा जिनको आपने पार्टी बनाया, जो सक्सेशन सर्टिफिकेट क्लेम कर रहे हैं, आप उनके आईडी कार्ड की कापी, और अगर आईडी कार्ड्स जिनके नहीं हैं तो उनके बर्थ सर्टिफिकेट हैं, या इसके मुतबादिल जो उनके अगर कोई स्कूल सर्टिफिकेट भी है वो भी चल जाएगा। लेकिन यह है कि अगर आईडी कार्ड नहीं है तो आमतौर पर बर्थ सर्टिफिकेट चलता है, जो आजकल चूँकि नादरा के बाद से आपको मिलेगा तो उसमें इतना मुश्किल नहीं होता। उसमें सारा जो एफआरसी है जिसको आप कह सकते हैं, उसमें एफआरसी जो होती है उसमें सारा डाटा होता है, वो आप लगा के दे सकते हैं। अब उसके बाद ये होता है कि सक्सेशन जब इशू हो गया तो जो डॉक्यूमेंट्स उसके साथ आपको रिक्वायर्ड थे, फ़ोटोकॉपीज़ हो गई आईडी कार्ड्स की। इसके अलावा अगर जो डिजीज़्ड पर्सन है, जो फौत शुदा आदमी है, उसकी जायदाद की डिटेल आपके पास है, मसलन बैंक की डिटेल आपके पास है, पेंशन की है, गाड़ी की है, या और कोई मूवेबल प्रॉपर्टी जिसके बारे में आप क्लेम कर रहे हैं, अगर वो है तो आपको उसकी जो कापीज़ हैं, डॉक्यूमेंट्स की कापीज़ हैं, वो अपने वकील साहब को देनी होंगी। और वो जो एप्लीकेशन होगी फॉर सक्सेशन सर्टिफिकेट, उसके साथ उनको अटैच करना लाजमी है। इसके अलावा एक बात याद रखें कि सक्सेशन सर्टिफिकेट अगर के कोई आदमी एक्सीडेंट में फौत हो जाता है या इंश्योरेंस, उसकी फौतगी के बाद कोई इंश्योरेंस क्लेम है, तो उसके लिए भी आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट लाजमी चाहिए होता है। किसी आदमी की इंश्योरेंस अगर किसी आदमी ने करवाई हुई है तो उसकी फौतगी के बाद जो उसके वर्सा हैं वो इंश्योरेंस क्लेम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सक्सेशन सर्टिफिकेट। यानी इंश्योरेंस क्लेम के लिए भी सक्सेशन सर्टिफिकेट ज़रूरी है। इसके अलावा एक बात और याद रखें कि मूवेबल प्रॉपर्टी पाकिस्तान के किसी भी शहर में हो, आपको केस एक ही शहर में फाइल करना होगा। ज़रूरी नहीं कि जहाँ हर जगह आप जाके केस फाइल करेंगे, नहीं, आप किसी भी शहर में फाइल कर सकते हैं और वही जो सक्सेशन होगा वही पूरे पाकिस्तान में चलेगा। उसके लिए अलग से आपको हर सिटी में जाके या हर जगह जाके आपको एप्लीकेशन फाइल नहीं करना पड़ेगी। तो इसलिए ये जो सक्सेशन सर्टिफिकेट है, ये याद रखें, इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि ये हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में होता है, और जब आदमी फौत हो जाता है तो उसके जो वर्सा हैं वो उस फौत शुदा आदमी की मूवेबल प्रॉपर्टी को अपने इस्तेमाल में लाने के लिए एक इजाज़तनामा ले लेते हैं, जिसको सक्सेशन सर्टिफिकेट कहते हैं कि जी हम इनके जानशीन हैं, हम इनके वर्सा हैं। और चूँकि अदालत का जो प्रोसीजर होता है, जो इश्तिहार दिया जाता है अखबार में, वो इसी मकसद के लिए दिया जाता है कि अगर कोई इस डिजीज पर्सन का, फौत शुदा आदमी का कोई और वारिस है तो वे इतने दिनों के लिए जो टाइम दिया जाता है वो आके अपना क्लेम जो है वो रजिस्टर्ड करवा सकता है, अपना ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है। तो लिहाजा अखबार इश्तिहार का मतलब ये होता है कि ताकि कोई आदमी कोर्ट को मिसगाइड ना करे
जो असल हकाइक हैं, जो फैक्ट्स हैं, रियल फैक्ट्स हैं, उनको कंसील ना करे, बल्कि जो ट्रुथ है वो कोर्ट के सामने प्रेजेंट करे। इसीलिए कहते हैं कि जो आदमी कोर्ट जाता है या अदालत जाता है किसी अपनी दादरसी के लिए, किसी के लिए, ही मस्ट गो विद क्लीन हैंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।